Hello, hi, and welcome to my channel Triple Eight Tarot The Wheel of Fortune। मैं आद्या आज आपके लिए फिर से एक बार लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम साथ में आपकी भी एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। हम पहले आपके पार्टनर की एनर्जी निकालेंगे और फिर आपकी एनर्जी निकालेंगे और वाइस वर्सा। देखेंगे कि दोनों की एनर्जी क्या चल रही है इस वक्त, दोनों क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। और साथ में हम दो कार्ड्स में यूज़ करने वाली हूँ, राइडर वेट टैरो और ये छोटे से क्यूट से कार्ड्स आप दोनों की एनर्जी निकालने के लिए। और साथ में मैं एंजल कार्ड्स का यूज़ करूँगी। हम क्वेश्चन का आंसर भी लेंगे येस और नो में। तो जो भी आपके दिमाग में कोई अगर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप येस या नो में जानना चाहते हैं तो वो भी हम एंजल कार्ड से देखेंगे। साथ में हम गाइडेंस लेंगे एंजल से ही, और कान्हा जी से भी गाइडेंस लेंगे, उनका भी मार्गदर्शन लेंगे, और कान्हा जी के मार्गदर्शन के साथ ही हम इस रीडिंग का समापन करेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी प्रार्थना भगवान जी से, उनका धन्यवाद करते हुए, उनको ग्रैटिट्यूड फील करते हुए। सो थैंक यू सो मच मेरे भगवान जी, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह, मेरे जीसस, मेरे वाहे गुरु जी, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे भगवान जी, मेरे क्यूट 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 प्यारे से भगवान जी, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर सिचुएशन से मेरे हर सिचुएशन में मेरे साथ रहते हैं और हर परेशानी से, हर दिक्कत से, हर मुसीबत से मुझे बाहर निकालते हैं। उसके लिए भगवान जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। हर पल मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच। मुझे जो कुछ आपने दिया है आज तक उस सब के लिए थैंक यू सो मच। आज तक जो कुछ आपने मुझे सिखाया है उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। जो कुछ आपने मुझे दिया है, कपड़े, खाना, सर पे छत, वो सब कुछ सबके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपने जो अच्छी वाली सिचुएशंस मुझे दी हैं, जिनसे मुझे खुशी हुई, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने जो थोड़ी सी नेगेटिव सिचुएशंस दी हैं, जिनके लिए मुझे थोड़ा रोना भी आया है हर बार, और मैंने डिप्रेशन भी फ़ील किया है, लेकिन आपने उन सिचुएशंस में हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा मुझे उन सिचुएशंस से एक लेसन दे के उससे बाहर निकाला है। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच भगवान जी। आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं, प्लीज़ हमेशा ऐसे ही हमेशा साथ रहिएगा। एक पल के लिए भी मुझे अकेला मत छोड़िएगा, कभी भी हमेशा मेरे साथ रहिएगा, और मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा कि मैं कभी कोई गलत काम ना करूं, कभी किसी से झूठ ना बोलूं, कभी किसी का बुरा ना सोचूं या करूं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर एवरीथिंग। आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं किसी को हीलिंग एनर्जी दे सकती हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। सो फॉर एवरीथिंग जस्ट थैंक यू सो वेरी मच। भगवान जी से प्रार्थना के साथ, भगवान जी आप मेरे साथ रहिएगा हमेशा प्लीज़, अभी भी और हर वक्त, एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा प्लीज़। इस प्रार्थना के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि भगवान जी हमारे साथ हैं। हमने अभी भगवान जी को कॉल किया है, डिवाइन यूनिवर्स हमारे साथ हैं, ये प्रकृति, ये भगवान, ये ईश्वर, ये परमपिता परमेश्वर, ये हमारे साथ हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। जब भगवान जी साथ होते हैं तो हमेशा हर चीज़ पॉजिटिव ही होती है। पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ये दो तीन चीज़ें मैं फिर से बता देती हूँ, जैसा कि हर बार बताती हूँ। टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को, जिस वक्त भी आप देख रहे होंगे, उस वक्त आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, इम्प्लीमेंट होगी आपके ऊपर, और आपके साथ मैच करेगी उस टाइम के साथ, उस समय के हिसाब से। और साथ में हम, ये एक जनरल रीडिंग है, सॉरी एक जनरल रीडिंग है। सो इसको जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा प्लीज़।
पर्सनल रीडिंग की तरफ बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। और जो भी लोग देख रहे होंगे सभी की एनर्जी यहाँ पर आएगी। तो कुछ कुछ मैसेजेस किसी के लिए होंगे, कुछ मैसेजेस किसी के लिए होंगे, कुछ आपके लिए होंगे। सो सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो प्लीज़ आप जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं या मैच कर रहे हैं, आप प्लीज़ बस उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा। सभी मैसेजेस को ज़बरदस्ती मैच कराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं हो सकते हैं, किसी भी एक इंसान के लिए नहीं हो सकते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज़ सभी चीज़ होती है। सो अगर रीडिंग आपके साथ मैच करती है, रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करती है तो प्लीज़ निराश मत होइएगा। हो सकता है डिवाइन को अभी आपको कोई मैसेज नहीं देना है, इस वजह से वो मैच नहीं कर रही है। सो पॉजिटिव फील कीजिए और अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचिए। जो भी पॉजिटिव मेमोरीज़ आपके पास उनके लिए, उनके साथ की हैं, उनको सोचिए और पॉजिटिव फील करते हुए गहरी सांसें भरिए और भगवान जी का धन्यवाद करते हुए अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोचिए। सो जब तक मैं ये शफल कर रही हूँ कार्ड्स को, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। और इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। कोई भी मतलब कोई भी, एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कोई भी बंदा इस रीडिंग को देख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड थिंक पॉजिटिव। गहरी सांसें भरने के साथ हम एक ओम का चैंट भी करेंगे साथ में, ताकि जो हमारे आसपास की एनर्जी है वो थोड़ी पॉजिटिव हो जाए। गहरी सांस भरते हुए Let's begin. अब यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताया कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर इस वक्त, जिस वक्त वो रीडिंग देख रहे हैं, इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा चेंज है। मैं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। मैं पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखना चाहूँगी, वो किस एनर्जी में है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है पहले उनकी एनर्जी जाननी चाहिए कि वो किस एनर्जी में हैं, और फिर हम आपकी एनर्जी भी चेक करेंगे। टैरो डेक से मैं आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर रही हूँ। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में हैं। उनकी एनर्जी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। द फर्स्ट कार्ड आया है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकेंड वन इज़ द हाई प्रिएस्टेस। एंड कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो भी किस एनर्जी में है, उनकी एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं। Knight of Pentacles, Eight of Cups, and the Fool. This is the energy of your partner. And bottom of the deck is Two of Cups. ये एनर्जी मुझे आ रही थी, लेकिन ऐसे मैसेजेस मुझे मिल रहे थे। फाइन, कार्ड्स भी आ गए हैं।
जस्ट चेक अगर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं तो यस दिख रहे हैं। थोड़ी जगह की हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमें काफ़ी सारे कार्ड्स निकालने हैं। अगर मैं पहले बात करूं आपके पार्टनर की एनर्जी की, सो आपके जो पार्टनर हैं वो फ़िलहाल इमोशनली थोड़ा सा डिटैच्ड फील कर रहे हैं। इमोशनली वो थोड़े से नेगेटिव हैं। मतलब हम इसे नेगेटिव भी नहीं कह सकते, पर हाँ जो एक नेगेटिव सी सिचुएशन है, एक ग्रहण जैसी सिचुएशन है। मतलब कि ऐसा वो फील कर रहे हैं कि जैसे कि उनके पास जो कुछ भी है वो दैट इज़ जस्ट नथिंग, एंड उनको उसकी कद्र नहीं है। वो उसकी कद्र नहीं कर रहे हैं, वो उसकी फील नहीं कर उसके लिए जो उनके पास है उसके लिए बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं बस कि देखा जाए तो जो है वो तो उनको चाहिए नहीं, जो नहीं है उसके पीछे वो भाग रहे हैं। ठीक है, एक वेकेंट सी एनर्जी है, एक नेगेटिव सी, एक ब्लैकिश सी एनर्जी है। और ये इतने सारे कप्स इनके पास रखे हुए हैं, बट ही इज़ नॉट रेडी टू सी दैट। इन्हें देखना ही नहीं है इनकी तरफ कि इनके पास क्या है, कितना सब कुछ है, वो तो इनको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बस आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इन सब को छोड़ के। तो जिस मृग तृष्णा में ये आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो मृग तृष्णा ही है। मतलब मृग तृष्णा से मेरा मतलब है कि जिस खुशबू की तरफ ये बढ़ते चले जा रहे हैं वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो है वो इनको नज़र नहीं आ रहा है, जो है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस अच्छी चीज़ की खोज में ये आगे बढ़ रहे हैं, एक्चुअली वो अच्छा नहीं नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहाड़, ये जिसकी तरफ ये बढ़ रहे हैं ये और ज़्यादा नेगेटिव है, और ज़्यादा काला है, और ज़्यादा ब्लैकिश है। तो ब्लैकिश एनर्जी की तरफ ये बढ़ रहे हैं क्योंकि वो सुना तो होगा ही, आधी छोड़ पूरी को भागने वाला आदमी, वही फ़िलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी है कि वो अपने पास जो है उसको छोड़ के पता नहीं कहीं और ही किसी और अंधेरे कोने में चलते चले जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद उनको है कि वो किसी मतलब उन्हें कुछ वहाँ जाके अच्छा मिलेगा, जो कि ऐसा नहीं है। ये एक एडवाइजिंग कार्ड भी है क्योंकि इसमें मैं पहले ही एक एडवाइस दे देना चाहूँगी कि अगर आपकी बात उनसे हो रही है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि हो रही होगी क्योंकि वो इमोशनली डिटैच्ड हैं और इमोशंस उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, समझ में उनको कुछ आ नहीं रहा है। ऑलरेडी वो मतलब पता नहीं किस नेगेटिव दुनिया में जाते चले जा रहे हैं। अगर कोई है ऐसा जो उनको सजेशन दे सके तो प्लीज़ उनको बोलिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। ये थोड़ा सा टाइम है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम है। ग्रहण ज़्यादा देर का नहीं होता है, थोड़ा वक्त है, इसको काट लें, वहीं रुक जाएं जहाँ हैं और इसको मतलब थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें, सिचुएशन ठीक होगी। ये एक सजेशन है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, जो कि उनकी एनर्जी इस तरह की है। और देखा जाए तो अभी क्योंकि वो नेगेटिव ही फील कर रहे हैं, नेगेटिव ही सिचुएशन में हैं, तो इमोशनली वो नेगेटिव सोच रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं प्रैक्टिकली साउंड हो सकता हूँ। और शायद कहीं ना कहीं वो किसी न किसी मैसेज का वो वेट कर रहे हैं, या कोई ख़बर का वेट कर रहे हैं, या कुछ उनको लगता है कि कुछ ऐसा उनको कुछ पता लगने वाला है, कहीं किसी भी चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं। एनर्जी उनकी अभी भी थोड़ी सी इमेच्योर ही है, मैं उन्हें मैच्योर नहीं कहूँगी, बहुत ही इमेच्योर सी सिचुएशन एनर्जी में है। और उनको लगता है कि बस मैसेज आए और मैं फटाफट से सब कुछ कर डालूँ, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी बहुत स्लो है, बहुत ही एक रुकी हुई सी एनर्जी है। पर हाँ, दूसरा चीज़ कि वो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों में थोड़े से फंसे हुए हैं, थोड़ा सा छुपा भी रहे हैं, थोड़ा सा हिडन है चीज़ें वो डिस्क्लोज़ भी नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, जो कि उन्हें कोई सलाह दे सकेगा। क्योंकि उनको लगता है कि जैसे कि वो खुद ही बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी ध्यानी महात्मा हैं और उनको सब कुछ मालूम है, वो खुद ही सब कुछ कर लेंगे।
जबकि खुद नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो वो खुद नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो क्या सोच पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन वो खुद ही ऐसा सोच रहे हैं कि उनको पता है, आई नो एवरीथिंग वाली सिचुएशन है। और थोड़ा सा क्योंकि एनर्जी स्लो है, इनफैक्ट रुकी हुई उसकी एनर्जी है, और प्रैक्टिकली वो कुछ रुपए पैसे के बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ है ऐसा जो कि मटीरियलिस्टिक है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं किसी मैसेज का, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं किसी मैसेज का कि वो आए और मैं कुछ एक्शन लूँ। लेकिन देखा जाए तो वो जिस चीज़ का भी इंतज़ार कर रहे हैं थोड़े लॉयल। मतलब अगर मैं ये कहूँगी उनका कैरेक्टर कैसा है, तो हाँ भाई एक लॉयल पर्सन है, एक सही गलत में डिफरेंस करके आगे चलने वाले इंसान हैं, और वो वही देख रहे हैं कि सही गलत को बैलेंस करके देख रहे हैं कि भैया क्या सही क्या गलत है, उसको देखेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह की कुछ एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन इनसाइड द ब्रेन एंड माइंड एंड हार्ट वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो मेरे ख्याल से और क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो जब नेगेटिव होंगे तो भाई रास्ता तो मिलने वाला है नहीं। आप बेशक अपने आप को ज्ञानी महात्मा समझें, लेकिन चीज़ें तो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। जब नेगेटिव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि लगेगा कि भैया सब कुछ छोड़ छाड़ दो। एंड फ़िलहाल भगवान जी की शरण में जाने वाला हाल उनका हो गया, फूल की एनर्जी में आ चुके हैं और सब भगवान पर छोड़ दिया है उन्होंने कि जो होगा देखा जाएगा। अब जो होगा देखा जाएगा, इंतज़ार भी कर रहे हैं, फिर ये भी कह रहे हैं जो होगा देखा जाएगा। नेगेटिव सिचुएशन में भी जा रहे हैं, लेकिन बोलते हैं कि भैया मैं नेगेटिव पॉजिटिव सब जानता हूँ, मुझे सब पता है और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी सी नेगेटिव पॉजिटिव एक्शन नॉट एक्शन भगवान जी पर छोड़ देना थोड़ी इस तरह की एनर्जी में है। बहुत ही थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कुछ अजीब सा सोच रहे हैं, पर ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं और ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है फ़िलहाल की। अब देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जी है। ये हम इन क्यूट से छोटे से कार्ड से देखेंगे कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में क्या चल रहा है आपके दिमाग में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सो पॉजिटिव हो जाइए, नेगेटिव मत सोचिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि जो भी होना है, जो भी होता है वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से होता है, और जो भी होता है वही एक्चुअली हमारे लिए अच्छा होता है। हमें प्रेजेंट में अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन फ्यूचर में हम जब चले जाते हैं तब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई जो हुआ वही अच्छा था, कुछ और होता जो शायद अच्छा ना होता। बेशक हमें इमोशनली हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फील कर रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया पता नहीं हमारे साथ, लेकिन क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हमें नहीं पता फ्यूचर की गोद में है आखिर क्या हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट दैट, और आपकी एनर्जी जानने की कोशिश करते हैं। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की फ़िलहाल क्या एनर्जी है, करंटली वो किस एनर्जी में है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। इतने सारे कार्ड्स में प्लीज़ मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की करंटली क्या एनर्जी है। द डेविल, द वर्ल्ड, दोनों मेजर अरकाना। ओके, क्या बात है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। हर कोई मटेरियलिस्टिक हो रहा है भाई, सबको पैसा चाहिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त फ़िलहाल क्या है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ।
7 ऑफ पेंटिकल्स, हे भगवान, पैसा पैसा पैसा, तो पह करती है पैसे से। पैसे के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं भाई? द सन, द फूल, सी, फूल यहाँ भी है, फूल यहाँ भी है। बट ओवरऑल आप कोई बुरी सिचुएशन में नहीं है भैया, आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। फर्स्ट का डेविल आया है, डेविल का मतलब है आप कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपकी एनर्जी निकाली है। आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ये वो कार्ड बोल रहे हैं। अब वो किसके लिए है फीलिंग, ये आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं था कि आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि आप सोच क्या रहे हैं, किस एनर्जी में हैं, क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। तो आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, अगर आप किसी एडिक्शन में नहीं हैं, आपको किसी तरह का कोई एडिक्शन नहीं है, यू नो, एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का नशा हो सकता है, वो प्यार का नशा भी हो सकता है, और सिगरेट, शराब या कोई और इस तरह का नशा भी हो सकता है। तो अगर आप इस तरह के किसी गलत नशे में नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं किसी के साथ में, और अट्रैक्शन किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। वो मटेरियलिस्टिक गेन्स के साथ भी हो सकता है, वो पैसे के साथ भी हो सकता है, वो आपके अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है। और आप ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग के बारे में एक्चुअली आप सोच रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं जाने वाले हैं, या जाने का मूड बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और अबंडेंट हैं, अबंडेंट फील कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और कोई कहीं से कोई मैसेज, डिवाइन से जैसे कोई मैसेज आपको मिलने वाला हो या मिला है, कोई इस तरह की कोई फीलिंग आपको आ रही है, इस तरह का कोई इंडिकेशन आपको मिला है कि आप बहुत खुश हैं, बहुत सी अबंडेंट वाली सिचुएशन में हैं, बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स अगेन फैमिली की बात करता है, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं। किन के साथ सोच रहे हैं मैं अभी ये नहीं कहूँगी, फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और क्योंकि आप थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड टाइप के इंसान हैं, फैमिली के बारे में सोचते हैं, फैमिली का अच्छा बुरा, फैमिली के साथ रहना, उसके साथ कनेक्शन, उसके साथ उसके अच्छे बुरे में साथ रहना, ये सारी एनर्जी है आपकी। और फ़िलहाल एक इंतज़ार वाले मोड में है, ये सब सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। एनर्जी अभी आपकी थोड़ा सा वेट करके, इंतज़ार करके देखने की है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपकी अच्छी फैमिली बनेगी, आपकी अच्छा अगर आप अपने करियर वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो करियर में भी आपको लगता है कि आप जो भी मेहनत करेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, या जो भी आपकी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलेगी, और आप उसमें अबंडेंस आपको मिलेगी, और आप हैप्पीनेस, अबंडेंस, मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये अभी आपकी एनर्जी है। जहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव है, और लेकिन बॉटम में आपकी भी एनर्जी फूल की ही है। आपको ऐसा लगता तो है, कॉन्फिडेंट भी हैं आप, सब कुछ है,
आपकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप भगवान पर आपने भी छोड़ा हुआ है कि जो होगा अच्छा होगा। भगवान चाहें, जो चाहें सो करें, जो वो करेंगे वही अच्छा होगा। सो ऐसी एनर्जी है आप दोनों की फ़िलहाल की। और चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाले कार्ड्स को थोड़ा पीछे कर देते हैं ताकि हम बाकी के कार्ड्स के लिए जगह बना सकें, ठीक है ना। और कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे डेफिनेटली। राइट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कार्ड आपको दिख रहे हैं सारे के सारे। ऑलराइट, now once again we'll try to know something else as well about your partner. फिर से एक बार हम टैरो का यूज़ करेंगे, राइडर वेट टैरो का यूज़ करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी वाली एनर्जी में हैं भाई, आप तो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी आपको उम्मीद है कि आपके साथ अच्छा ही होगा। घूमने घामने का भी प्रोग्राम बन रहा है, मज़े करने का भी प्रोग्राम बन रहा है, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, पता नहीं किसके साथ पर हो रहा है। तो बहुत अच्छी एनर्जी में है, प्लीज़ कीप इट अप। और इस एनर्जी को कम मत होने दीजिएगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए। अच्छा फील कीजिए, अच्छा सोचिए। करंट एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव है और कोशिश करेंगे, मतलब प्रे करेंगे भगवान से कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए। सो अब हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। करंटली उनकी सिचुएशन क्या है और वो क्या फील कर रहे हैं। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर फ़िलहाल मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। वाह, क्या बात है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, नाइस, फीलिंग तो बड़ी अच्छी है। चलिए और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कैसी फीलिंग रखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। ग्रेट, नाइस। सेकंड कार्ड इज़ द टेम्परेंस, बहुत अच्छी चीज़ है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सी, थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, क्या फीलिंग है। दैट्स गुड। आजकल तो टाइम अच्छा ही चल रहा है बहुत ही अच्छा। इनफैक्ट कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। प्लीज़ फ्लिप मत कीजिए ना मदर यूनिवर्स, ड्रॉप कीजिए। लो जी, अच्छी फीलिंग्स के साथ में एक और भी आ गया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। खाना भी होता है, खट्टा मीठा चाहिए ना। देखिए सारे कार्ड्स हैं। व्यूअर्स के जो पार्टनर है इस वक्त व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं व्यूअर्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स,
तारीफ़ क्या कर दी कार्ड्स की, यहाँ तो सब चेंज ही हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं। और क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए आपके पार्टनर की? किंग ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। सो बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो नाइन ऑफ कप्स की है। सो आपके पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग है? अगर ये दो कार्ड्स नहीं आए होते तो मैं कहती भैया बहुत अच्छी फीलिंग है और गुड टू गो, बड़ी जल्दी एक्शन भी लेने वाले हैं, सारे काम होने वाले हैं। बट क्योंकि अभी आपके जो पार्टनर हैं उनकी नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिव फीलिंग में है, वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और आप अपने आप को बहुत ज्ञानी ध्यानी समझते हैं, तो फ़िलहाल की जो उनकी एनर्जी है उनको अभी लग रहा है, क्योंकि वो इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है जैसे सिचुएशन ऐसी है कि रिलेशन में अब कुछ बचा नहीं है। जो करंट सिचुएशन है वो कुछ नेगेटिव, कुछ बंधा हुआ सा वो फील कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये जो सिचुएशन है आपके साथ जो फील कर रहे हैं वो ये फील कर रहे हैं कि पहली चीज़ तो वो जो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। हालांकि वो नेगेटिव है, उनको लग ये रहा है कि भैया इट्स ओवर, नथिंग लेफ्ट, सब कुछ अंधेरा अंधेरा है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, बिल्कुल वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब इंसान नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव की तरफ बढ़ता चला जाता है, उसे सिर्फ डिप्रेशन होता है, उसे कुछ और नज़र नहीं आता है, तो यही तो सिचुएशन होगी, यही तो वो फील करेंगे। उनको लगेगा जब मैं किसी चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, नेगेटिव फीलिंग मुझे आ रही है, तो और नेगेटिविटी की तरफ मैं बढ़ती ही चली जा रही हूँ, उसी अंधेरे में आगे 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 बढ़ती चली जा रही हूँ, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा यार सब ख़त्म हो गया है, सब बेकार की चीज़ें हैं, क्या प्यार व्यार, क्या कुछ नहीं बचा है, कुछ है ही नहीं। होता तो कुछ दिखता, जब दिख नहीं रहा तो मतलब कुछ है भी नहीं, ऐसी वाली सिचुएशन है। लेकिन डीप डाउन इनसाइड देयर हार्ट, माइंड एंड सोल, कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, उसको एक नए मुकाम तक पहुंचना चाहिए, चीज़ें कुछ आगे बढ़नी चाहिए और हमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी वाले, एक कमिटमेंट वाले दौर में, मतलब कि कमिटमेंट वाले स्टेज में आ जाना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारा जो रिलेशन है, मतलब कि आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डिवाइन से ब्लेस्ड है, भगवान का उसके ऊपर आशीर्वाद है और हम जो मिले हैं, मतलब आप लोग जो मिले हैं वो भगवान की मर्ज़ी से ही मिले हैं। जब मिले हैं तो भैया कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि प्यार को आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, उनको लगता है कि आपको ऑफ़र देना चाहिए प्यार वाला, क्योंकि उनको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए उनके दिल में,
और वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की आगे की खुशियाँ, जो मतलब अपनी ज़िंदगी को जो डिज़ाइन करना चाहते हैं वो आपके साथ डिज़ाइन करना चाहते हैं। और उस डिज़ाइन में, उस फ्यूचर वाले डिज़ाइन में उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपके साथ खुशियाँ नज़र आती हैं, सेलिब्रेशन नज़र आता है। उनको लगता है कि आपके साथ अगर वो रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। ये जो सिचुएशन है ना, इसकी डेथ हो जानी है, ये ख़त्म हो जाएगी सिचुएशन अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, अगर आपके साथ उन्हें स्टेबिलिटी मिल जाए, अगर आपके साथ वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा लें, तो ये जो करंट की जो सिचुएशन चल रही है इसको ये ख़त्म हो जाएगी। ये इन जो क्लैरिटी अभी नहीं मिल रही है, जो अंधेरा इनको अभी दिख रहा है, जो उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ भी, उस चीज़ की, उस सिचुएशन की कम्प्लीटली वो सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, रूट आउट हो जाएगी। ऐसा आपके पार्टनर को आपके लिए लगता है, मतलब आपके और आपके इस रिलेशनशिप के लिए लगता है। आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े से एरोगेंट हैं, थोड़े से एरोगेंट हैं। और उनको लगता है कि भाई, जैसा कि यहाँ पे भी लगता है, ज्ञानी ध्यानी आदमी है, थोड़ी सी ईगो है, तो मैं तो जो हूँ सो हूँ, जो मुझे आता वही सब कुछ सही है। तो ऐसी वो फीलिंग में है। लेकिन एक बिज़नेस माइंड में कहूँगी, बहुत ही शार्प माइंडेड इंसान है वो। और अच्छे बुरे की अच्छी पहचान इनको है, सही गलत की पहचान वो कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीज़ आई है, सही गलत की पहचान वो कर सकते हैं, सही गलत की पहचान वो यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर भी आया है। उनको लगता है कि वो सही गलत को देखते हुए आगे बढ़ें और आपको ऑफ़र दें। सही गलत की पहचान वो अभी भी कर रहे हैं, सही गलत की पहचान वो यहाँ भी करना चाहते हैं। मतलब आपके और अपने रिलेशनशिप को वो देखा जाए तो जज करना चाहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। राइट रॉन्ग की चीज़ों में से जज करने के बाद वो जस्टिस की डिमांड करते हैं। और जस्टिस यही है कि जब सही गलत में वो डिफरेंस कर लेंगे और उन्हें सही रास्ता दिखने लग जाएगा, जब इस वाली सिचुएशन की डेथ हो जाएगी, इस करंट सिचुएशन की डेथ हो जाएगी, जब सही गलत में वो फ़र्क कर लेंगे, तब जाके उन्हें वो आपके पास आना चाहते हैं एक प्यार भरे ऑफ़र के साथ, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ इमोशंस शेयर करना चाहते हैं और आपके साथ इस रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, कमिटमेंट वाली जगह पर लेकर जाना चाहते हैं या फिर शादी वाली जगह पर लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि आप जो हैं वो उनकी विश फुलफिलमेंट है। उनको लगता है कि आप ही हैं वो जिनके साथ वो जीवन की दुनिया, इस ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पा सकते हैं। और शायद आपको पाने के बाद उनको शायद किसी और चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके बाद द कमिटमेंट, टाइम चेंज होने का वो इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बात सही भी है, मैंने कहा है टाइम चेंज होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन का ये नेगेटिव सिचुएशन नहीं है, थोड़े से टाइम के लिए है। और जब नेगेटिव सिचुएशन ज़्यादा होती है तो इंसान को थोड़ा चुप बैठना चाहिए और ज़्यादा एक्शनबाजी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को ज़्यादा जज नहीं बनना चाहिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, टाइम चेंज होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर है, हेरोफेंट यहाँ पर है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है। तो नई शुरुआत आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में होने वाली है और आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नए मुकाम पर पहुँचने वाला है। और क्योंकि आप जो हैं वो एक विश फुलफिलमेंट की तरह हैं आपके पार्टनर के लिए। बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, बहुत प्यार भी आपसे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से ईगोइस्टिक हैं। और क्योंकि भाई अब इंसान में थोड़ा ज़्यादा दिमाग होता है, तो अगर ज्ञान होगा, दिमाग होगा, तो थोड़ी ईगो तो आ ही जाती है। थोड़े से अब जब ईगो होगी तो ज़िद्दी भी होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है भैया मैं सही हूँ, बाकी सब गलत। तो जब मैं सही हूँ तो फिर मैं ही सही हूँ ना, जो मैं करूँगी या मैं करूँगा बस वही सही होने वाला है। तो बाकी जो कह रहे हैं वो पागल, बाकी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट्स हाउ अ स्टबर्न पर्सन और ईगोइस्टिक पर्सन थिंक्स।
वही चीज़ें आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ नहीं है। इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय और अ गर्ल, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी neutral kind of person, and a person who can actually think and judge between, between black and white, between good or bad. So they're very intelligent. Don't think that you are dealing with a nonsense. No, it's not so. You are dealing with a very intelligent person. You're dealing with a very emotional person. You're dealing with a very businessman kind of person, or very intelligent, in short. So एक इंटेलिजेंट और एक ईगोइस्टिक आदमी को डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भैया उनको इंटेलिजेंस से ही आप इम्प्रेस कर सकते हैं। आप उनको किसी बेवकूफ़ी से या किसी और इडियोटिक थिंग से इम्प्रेस नहीं कर सकते। सो थिंक अबाउट इट। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो तो ऑलरेडी आपके पार्टनर को भी लगता ही है। सो ये फीलिंग है आपकी पार्टनर की आपके लिए। सो अब देख लेते हैं हम, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन जागृत हुआ है इस वक्त कि आप कुछ पूछना चाहते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सवाल को अपने मन में दोहराइए, मदर यूनिवर्स से पूछिए कि मदर यूनिवर्स, मेरे सवाल का जवाब हाँ है या ना है। सेम क्वेश्चन मैं भी डिवाइन से पूछ रही हूँ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन है उसका जवाब हाँ या ना में दीजिए। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो सवाल हैं उसका जवाब हाँ या ना में दीजिए प्लीज़। यस, जो भी कोई क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब हाँ है। अगर आपने पूछा है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करेंगे या नहीं करेंगे तो उसका जवाब हाँ है। अगर आपने पूछा है कि आपको न्यू जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसका जवाब हाँ है। अगर आपने पूछा है कि आप दोनों आगे चल के आप दोनों की लाइफ अच्छी रहेगी या नहीं तो उसका जवाब हाँ है। अगर आपने पूछा है कि आपकी हेल्थ या आपके पार्टनर की हेल्थ कैसी रहेगी तो उसका जवाब भी हाँ है। जो भी कोई क्वेश्चन आपने पूछा है उसका जवाब यस है, हाँ है। सो एंजल ने आपके सवाल का जवाब हाँ में दिया है। अब हम देख लेते हैं कि एंजल आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो भी आपकी सिचुएशन फ़िलहाल चल रही है। सो मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को कि वो इस सिचुएशन को कैसे डील करें। प्लीज़ मदर यूनिवर्स, प्लीज़ डियर एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स इस सिचुएशन को किस तरह से डील करें। टेक एक्शन। Meditation brings answers. See? One more card, angels, please. One more card. एक और कार्ड दे दीजिए मदर यूनिवर्स, एंजल। And the third card is it's up to you. उप्स, जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसका जवाब हाँ है। फ़िलहाल की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग एंजल आपसे कह रही हैं, पहली चीज़ तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो ये जो सिचुएशन जो उधेड़ बुन में आप या आपके पार्टनर चल रहे हैं,
अगर आप उनके साथ बातचीत हो रही है तो ये एक्चुअली ये जो गाइडेंस है ये दोनों के लिए है। तो जो भी सुन रहा है कम से कम वो तो इस गाइडेंस को ले ही ले। सो गाइडेंस ये है कि पहले तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी। इंट्यूशन डेवलप होगी तो आपको आंसर्स मिलेंगे आपके क्वेश्चंस के आपके अंदर से। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवाब देगा कि कोई भी सिचुएशन, जो भी जिस भी सिचुएशन में है उसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है आगे चल के क्या होने वाला है। वो तो हम उसे पढ़ नहीं पाते, उसे जज नहीं कर पाते कि वो क्या कह रहा है। तो अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लीजिए। और मेडिटेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स अपने थर्ड आई चक्र को डेवलप करने के लिए तरीका बता रही हूँ कि आप एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स हर रोज़ सुबह नहा धोकर एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स एक ऐसे जगह पे बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और आंखें बंद करके कोई भी मंत्र, संस्कृत का, स्पेशली मैं ये कहूँगी संस्कृत का कोई भी मंत्र आप चैंट करना शुरू कर दीजिए। और मंत्र कैसे चैंट करेंगे, ऐसे नहीं कि 108 बार कर लिया भैया ओम नमः शिवाय, नो, नॉट लाइक दिस। जो भी मंत्र है उसको बहुत धीरे धीरे समझते हुए उसकी हर मात्रा को बोलते हुए आपको चैंट करना है। जैसे मैं एक सिंपल सा मंत्र बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, ठीक है। तो आप इस मंत्र को पूरे को अच्छे से बोलेंगे, ओम नमः शिवाय, इस तरह से। या एग्जाम्पल दूसरे मंत्र का मैं दे देती हूँ, जैसे ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय। इस फ्रीक्वेंसी में, इस स्पीड में आपको और इस तरह से सारी मात्राओं को बोलते हुए आपको चैंट करना है एटलीस्ट फॉर 108 टाइम्स, 108 बार। क्या होता है जब हम कोई मंत्र जाप करते हैं, चैंट करते हैं, तो एक जैसी ध्वनि, एक जैसा साउंड हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। और जिससे जो ये मंत्र होते हैं, इनकी जो ध्वनि होती है, इनके जो साउंड होते हैं, वो ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है कि भाई इनसे हमारा जो थर्ड आई चक्र है वो डेवलप होता है या एक्टिवेट होता है। तो हमें वही एक्टिवेट करना है ताकि हम अपनी इंट्यूशन को डेवलप कर सकें। तो इंट्यूशन को डेवलप करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली पूरी मात्राओं को बोलते हुए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसके जो साउंड्स हैं वो हमारे थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ ओम का जाप भी कर सकते हैं। अब ओम कैसे बोला जाता है, अब ओम 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 नहीं होता। ओम में 3.5 से 4 मात्राएं होती हैं, तो हम 3:1 के रेशो में बोलते हैं। म जो है को हम 1 लेंगे, म की जो मात्रा होती है वो 1 मात्रा है, और ओम में 3 मात्राएं होती हैं। तो हम इस तरह से ओम बोलेंगे, और ये पूरा ओम का जो साउंड है ये बाहर दुनिया को कम और आपको अंदर, अपने अंदर ज़्यादा सुनाई देना चाहिए। आपको अपने अंदर से कनेक्ट होना है, बाहर से दुनिया को नहीं सुनाना है। तो इस तरह से आप मेडिटेशन कीजिए, अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कीजिए ताकि आपकी इंट्यूशन डेवलप हो सके और आपको अपनी प्रॉब्लम्स का आंसर आपके अंदर से मिल सके, और आप ऐसे बेचैन ना घूम रहे हो, नेगेटिविटी की तरफ ना जा रहे हो। पॉजिटिविटी फील कर पाएंगे आप जब आप इस तरह से डेली चैंट करना शुरू करेंगे और गहरी सांसें लेंगे ताकि ऑक्सीजन लेवल आपका अंदर पूरा रहे और आपको नेगेटिविटी फील नहीं हो। तो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर,
एंजल्स ने बोला है मेडिटेशन कीजिए, और जब आंसर्स आपको मिलने लग जाएंगे तब आप एक्शन लीजिए, खबर तबड़ मत कीजिए। और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेडिटेशन कर पाते हैं, कितनी जल्दी आप इसको अपने थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर पाते हैं, और आप आंसर्स मिलेंगे आपको और आप एक्शन लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे, करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आंसर यस है उस क्वेश्चन का, सिचुएशन का। ये सिचुएशन आपके फेवर में मोल्ड हो जाएगी। ये कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। तो ये गाइडेंस है आपके लिए। मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एवरी नेगेटिव सिचुएशन, फॉर एवरी डिप्रेशन, फॉर एवरी नेगेटिविटी। अगर आपके दिमाग में कुछ है तो meditation is the answer. Actually meditation is the key, so try to do that। और प्लीज़ मेडिटेशन वैसे ही कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है। चलिए अब देख लेते हैं कान्हा जी हमसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स ने तो हमें मेडिटेशन करने के लिए बोल दिया है, और अब कान्हा जी से भी पूछ लेते हैं कि कान्हा जी हमें क्या बताना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है हमारे लिए इस सिचुएशन के लिए। तो कान्हा जी, अरे वाह, गीता इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये याद रखिएगा। सो कान्हा जी प्लीज़ बताइए कि आप क्या गाइडेंस या आपका क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त। आज का संदेश दीजिए कान्हा जी, आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। कान्हा जी संदेश दीजिए प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को, आप क्या कहना चाहते हैं। First card is let go of false ego. To taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. सो जो भी ईगो वीगो है आप में, आपके पार्टनर में, प्लीज़ उसको हटाइए अपने दिमाग से। ये कान्हा जी कह रहे हैं। तो ये ईगो वीगो से काम नहीं चलता भाई। रिलेशनशिप है तो ईगो वीगो कुछ नहीं है। ईगो तो सिर्फ आपको नेगेटिविटी की तरफ बढ़ा सकती है, रिलेशन ख़राब करा सकती है, तोड़वा सकती है। उप्स, कितने सारे संदेश, ज़्यादा हो गए। कान्हा जी एक एक करके प्लीज़। दो कार्ड्स आए हैं। Divine darshan, the divinity is working for you and your happiness is, the divinity is working for you and your happiness in this long journey of your soul. दूसरा कार्ड है help is on the way. You will get answers to all your questions, don't worry, you will soon receive help. So
भगवान जी कह रहे हैं, कान्हा जी कह रहे हैं कि भैया ईगो वीगो को छोड़ दो, अपने रियल सेंस में रहो। ये ईगो से कुछ नहीं होता। ये फॉल्स ईगो सिर्फ परेशान कर सकती है आपको, आपके पार्टनर को, आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब कर सकती है। सो ईगो को ख़त्म कीजिए, ईगो से ज़रा छुटकारा पाइए। और डिवाइन दर्शन की बात कर रहे हैं, यानी भगवान जी के दर्शन, मतलब मेडिटेशन के बाद जो इंटरनली जब आप कनेक्ट होते हैं, सो द डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू। भगवान जी कह रहे हैं कि ये डिविनिटी, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, ये भगवान जी आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, ताकि ये जो इस जर्नी में आपकी जो सोल है उसे खुशी मिल सके, उसके लिए, आपकी खुशियों के लिए काम कर रही हैं। तो डिवाइन उस पर, मतलब भगवान जी इस पर काम कर रहे हैं। आपको हेल्प भी मिलेगी और आपको सारे आंसर्स भी मिलेंगे, क्योंकि भगवान जी आपको हेल्प कर रहे हैं। मतलब जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ हैं। आप बस अपनी इस ईगो को हटाइए, मेडिटेशन कीजिए, और भगवान जी आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं, बिल्कुल रेडी हैं, वो तो तैयार हैं। सारी चीज़ें आपको हर आंसर, आपको हर हेल्प देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, बिल्कुल रेडी हैं। सो ईगो को हटाने की बात कह रहे हैं, साथ में मेडिटेशन कीजिए, ताकि आप एक्चुअली इस डिविनिटी को पहचान सकें, इस डिवाइन एनर्जी को आप पहचान सकें। बिना मेडिटेशन के आप इस कनेक्शन को, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं भगवान के साथ, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं कान्हा जी के साथ, आप कनेक्ट नहीं हो पाते हैं आप अपने ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु जी के साथ। जब आप कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो फिर वो आपको कैसे आंसर्स देंगे, वो आपको कैसे कुछ भी बताएंगे, कैसे आपको हेल्प करेंगे। तो अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए तो मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लायक बनाइए। ये कह रहे हैं भगवान जी, एंजल, आपको इस वक्त। सो अगर अच्छा पाना चाहते हैं तो अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। पहले अच्छा सोचना होता है और फिर अच्छा कर्म करना होता है, तभी हमारी जो डेस्टिनी है वो अच्छी बन पाती है। अगर हमें फ्यूचर अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली हमें प्रेजेंट में अच्छा काम भी करना पड़ेगा। अगर आज हम आम का बीज लगाएंगे तभी हमें कल आम का फल मिलेगा। अगर हमने आज बीज लगाया है बबूल का, तो बबूल के कांटे ही आगे मिलेंगे, आम का रसीला फल नहीं मिल सकता। तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, ईगो वगैरह को हटाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। सो कान्हा जी के संदेश के साथ इस रीडिंग का हम समापन करते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सके न्यू वीडियोस के लिए। कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो कुछ भी बात करना चाहते हो प्लीज़ वहीं पर लिखिएगा। फाइन। So thank you very much for your kind attention and patience. Have a great day. Thank you. धन्यवाद. Namaste. Bye bye.